अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? 9 क्वेश्चन का। 9 क्वेश्चन तक। 10th क्वेश्चन मैंने कहा था ट्राई करके आने के लिए। 10th और 11th क्वेश्चन मैंने कहा था ना ट्राई करके आने के लिए। यस सर। सर हाँ, तो सर किया ट्राई? 10 समझ। सर यस। हाँ, बोलिए। सर अपने 10 और है ना 11 करने को किया था, एक बार सर कर लिया, हमने ट्राई किया था सर। अच्छा, 10th और 11th ट्राई किया था तो हुआ या नहीं? यस सर, हुआ, हो गया सर। हो गया। सर 3 बार किया जब हुआ वो। 3 बार किए जब हुआ। चलिए, मतलब हो तो गया ना। हाँ। ठीक है, ठीक। तो अभी डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चन को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है। चलो वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट उनका। अरे वो तो पैसे कुछ नहीं, पैसा दिन का पैसों के लिए हो गया। ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दूसरा वाला नंबर है या नहीं, ये हमने निकालना सीख लिया था। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं, जो कि रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सर है। हाँ, बोलिए। सर बताना है क्या क्वेश्चन नंबर 10 और 11? क्या बोल रहे हैं बच्चे? सर सर क्वेश्चन नंबर 11 10 थोड़ा और बहुत ट्राई किया। अच्छा, क्वेश्चन किया नंबर आपने ट्राई? 10। हाँ, अभी 10 अभी समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड। आ, अभी जो भी आंसर बोलेगा, ठीक है ना, जिसको भी आता है वो आंसर बोलना। तो अपना नाम बता देना एक बारी, और फिर उसके बाद आंसर बताना। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो कौन बताएगा इसका आंसर? सर हम बताए, सर खुशी आपकी शर्मा। वॉइस नहीं आ रही। हाँ, खुशी शर्मा बताइए। सर 0। 0? यस सर। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल इज 0।
वाई क्या सर? वाई सर जीरो कोई नेशनल माइनस नंबर वन। डज नॉट आर इसलिए। देखो क्या होगा, देखो रेसिप्रोकल ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.1 लिख सकता हूँ, लिख यस सकता सर। हूँ ना। हाँ, तो 0.1 अगर होगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, इसका रेसिप्रोकल 1/0 होगा। और 1/0 मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अनडिफाइंड होता है। हाँ, तो इसके आंसर में लिख लो 0, और रीजन आप लोगों को पता चली गया कि किस कारण से होता है ना। ठीक है, समझ में आई सबको बात। यस सर। यस जीरो सर। कैन बी रिटर्न एज, जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1, और क्या रहेगा, अल्टीमेटली जीरो ही रहेगा, एज 0/1। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ जीरो is equals to 1/0, which is undefined, which is undefined, which is undefined। ये लिख लो एक बारी, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा सबने? लिख रहे हैं। ठीक है ठीक सर है, हाँ बोलिए। सर नेक्स्ट ये माइनस एक सेकंड बच्चे, वन माइनस का वन। एक सेकंड दोबारा बोलेंगे आप, आपने क्या बोला? सर वन कॉमा माइनस का वन। हाँ, 1, -1 ठीक है। और किसी बच्चे ने निकाला इसका आंसर, सेकंड वाले का, 10th का सेकंड? सर 1 and -1। 1, -1 ही आ रहा है आपका, ठीक है। क्या नाम है आपका? चंचल। ठीक 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 है, ये लिख लिया सबने नीचे, क्या भी लिख रहे हैं, नीचे लिख लिया सबने, अभी लिख रहे हैं? लिख लिया। लिख लिया। आप देखो सेकंड वाला जो है इसका क्या हो जाएगा बच्चे, 1, -1। ठीक है, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स आर 1, -1। क्योंकि देखो जब हम क्या करते हैं, 1/1 करते हैं, ये 1 है। अब इसका उल्टा करो जरा, तब भी 1/1 ही रहेगा। क्या आएगा, ये हमेशा 1 आएगा। तो नंबर पहले क्या था, 1 था, बाद पहले नंबर 1 था, बाद में भी नंबर 1 ही रहा। ठीक है ना। अब -1 की एक बार बात कर लेते हैं। -1 था, अपॉन में किया मैंने 1, ये बराबर होता है किसके, -1 के। ठीक है ना। -1 के नीचे अगर मैं एक लगा भी दूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। अब मैं इसको उल्टा करके जब लिखूंगा, रेसिप्रोकल इसका लिखूंगा, तो 1/-1, तब भी मेरे पास क्या आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है ना, समझ में आई सबको बात? किसी को कोई यस डाउट? सर थर्ड का 0 है ना। देखो, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वो रैशनल नंबर जो कि क्या है, अपने नेगेटिव के इक्वल है। हाँ, तो ये क्या होगा बच्चे, 0 होगा। और क्यों 0 होगा, क्योंकि
जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो कि क्या होता है, ना तो नेगेटिव होता है ना ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और कोई भी अगर हम नंबर लेंगे, 1 लेंगे तो उसका नेगेटिव अगर हम लेंगे तो -1 हो जाएगा, 5 लेंगे तो उसका नेगेटिव -5 हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर हम 4/5 लेंगे तो उसका नेगेटिव -4/5 हो जाएगा। लेकिन जीरो तो क्या होता है, हमेशा जीरो ही रहता है, ठीक है ना। उसका ऐसा नहीं लिखते हम कभी कि -0, ऐसा कभी लिखते हुए देखा है किसी को कि -0 लिख रहे हो, नहीं लिखते। इवन +0 भी हम आज तक नहीं लिखते कभी। हमने कभी पढ़ा हो कि +0, हम कभी स्टार्ट सर करते। हाँ सर बोलिए। सर वो है ना अपने सेकंड वाला का आंसर बस -1 ही है क्या? 1, -1। सर इतना ही है क्या? हाँ यही आंसर है बच्चे। अगर आपको जैसे आंसर लिखने के लिए आएगा ना, तो या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1, -1, और या फिर आपके दूसरा तरीका क्या है, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स आर, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे कई बार क्वेश्चन क्या होता है, वन वर्ड टाइप में क्वेश्चन दे दिया, तो सीधे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1, -1 लिख देंगे। कैम माइक किसका ऑफ ऑन है तो ऑफ कर लो, ठीक है। लिख लिए ना सबने, 1, -1, सेकंड का हो गया, थर्ड का हो गया 0। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला इसमें क्या है कि जीरो हैज, क्या होगा जीरो के पास, रेसिप्रोकल नो है नहीं है, नो नो। सर नहीं है। हाँ क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस करके आए हैं, क्या होता है जब हम 1/0 करते हैं तो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, राइट। तो जीरो हैज नो सर रेसिप्रोकल। हाँ बोलिए। सर कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो? हाँ बच्चे 11th का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो, द नंबर्स सर इसमें दैट, हाँ बोलिए। सर इसमें 1 एंड -1 आएगा ना? हाँ हाँ, वन और -1 माइनस, एंड 1। हाँ 1 एंड -1, ठीक है ना, या -1 एंड 1 एक ही बात है, ठीक है। ये दोनों नंबर्स क्या है, इनके अभी हम लोगों ने किया ही था सर पीछे क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे कि सर द नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। हाँ सर थर्ड वाले में आएगा वो अपॉन 1/-5। हाँ 1/-5। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ -1/5। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, तो इसको मैं चाहे लिख दूँ 1/-5 लिख दूँ या फिर -1/5 लिख दूँ, इसमें मेरी मर्जी है, ठीक है ना। मैं दोनों ही तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट वाला देखो, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे x क्या है, 0 के बराबर में नहीं है। आप बताओ इस वाले का। सर x एक्स क्या आएगा, x। x यस सर। x क्यों आएगा, बताओ x क्यों आएगा। सर ये तो हमें भी नहीं आया था। एक सेकेंड, किसी ने x बताया ना इसका आंसर, किसने बताया, एक बार हैंड रेस करो। जिसने इसका आंसर x बताया वो एक बार हैंड रेस करो। अभी तो आंसर बताया था, किसने बताया था, सर संजू। संजू। हाँ संजू, x कैसे आएगा, सर -/x 0 इक्वल x आएगा, 1 तो आएगा नहीं। देखो बच्चे, हमें क्या करना है, 1/x का उल्टा करना है, ठीक है। तो 1/x को जब हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/x को जब हम सर उल्टा x करेंगे, हाँ सर क्या x आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, x/1, और x/1 लिखो चाहे क्या भी लिखो, x लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x लिख दिया, समझ गए। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज, हाँ देखो
ये तो सीधे सीधे मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई थी, जब हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे तो हमने निकाल के भी देखी थी। जब हम दो रैशनल नंबर्स को प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? रैशनल नंबर। रैशनल हाँ नंबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है? हमेशा एक रैशनल नंबर ही आता है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट देखो। सर हाँ बोलिए। वो पॉजिटिव। पॉजिटिव भी आएगा ना? सिक्स वाले का यस सर। अभी एक मिनट में क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्या बताना। देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, जब हम क्या करते हैं एक पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं। भाई रेसिप्रोकल में हम क्या कर रहे हैं? केवल नंबर को उठा के उल्टा कर दे रहे हैं। जैसे 2 था तो वो हो जाएगा 1/2, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें 1/4 था तो वो क्या हो जाएगा? 4। हमने कहीं पर भी कोई साइन से छेड़छाड़ नहीं की। तो जो अगर हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर आएगा तो हाँ ये क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव। बिल्कुल सही है बच्चे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, एक बार ये सब नोट डाउन कर लो, जब ये हो जाएगा तो मुझे बताना एक बारी। पेन की इंक ठीक है, कलर चेंज करूं मैं? रेड करना है या फिर ठीक है कलर? ठीक है सर। लिख लिया सबने? यस सर। ठीक। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स को हम पहले भी सीख चुके हैं, पर अब की बार हम एक चीज और भी इसके साथ में सीखने वाले हैं, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स और नंबर लाइन। ठीक है, कौन से वाले? रैशनल नंबर्स। ठीक है, अभी तक हम सीखते आए हैं किसका? नेचुरल नंबर्स का, होल नंबर्स का और इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन। देखो, जब हम क्या करते हैं नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये मान लो कहीं यहाँ पे 0 था, 0 के हमेशा कहाँ से होंगे? राइट साइड से क्या होंगे? हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे और ये कहाँ तक चलते जाएंगे? इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए लाइन भी है, क्योंकि लाइन क्या होती है? इनफाइनाइट तक आगे चलती जाती है। अब अगर हम बात करते हैं होल नंबर, तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, और 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक ये भी प्रोसीड करते हैं, राइट। फिर तीसरे जो नंबर्स हम लोगों ने सीखे वो नंबर्स थे इंटीजर्स। और इंटीजर्स के बारे में हम ये जानते हैं कि इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये रहा -1, 2, -3 और यहाँ से लेके माइनस इनफाइनाइट तक इधर जाएंगे। और ये 0 तो बीच में क्या है? 0 बताओ क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है? सर जीरो इंटीजर। कौन सा इंटीजर होता है? जीरो इंटीजर। हाँ वेरी सर गुड, इनमें क्या होता है? 0 इंटीजर, जीरो है ना। इंटीजर। हाँ वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, देखो 1, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक जाएगा बच्चे? इनफाइनाइट तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक। ये हमारा जा रहा था माइनस इंफिनिटी तक। ये सारे नंबर्स क्या होंगे? नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। लेकिन एक नंबर आते हैं जिनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए मुझे रिप्रेजेंट करना है किसको? मुझे रिप्रेजेंट करना है 2/4, सर या फिर इसको सर हाँ बोलिए। सर ये अभी जो आप करवा रहे हो ना 2/4 का, तो ये करना है क्या? हाँ बच्चे करना है, सब कुछ करना है, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो सारा कुछ आपको लिखना है, ठीक है ना। अब देखो ये जो है 1/2, ठीक है, क्योंकि ये एक कंडीशन हमारी अभी फॉलो नहीं कर रहा था, जिसमें क्या हो जाता है? मैंने आपको बताया था कि को प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। जो 2/4 था उसमें क्या था? 2 भी कॉमन था,
इसीलिए अगर हम 1/2 की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाता है बच्चे, रैशनल नंबर हो जाता है। अब देखो मुझे ये दिखाई दे रहा है हाफ, हाफ क्या होगा, एक से छोटा ही होगा, जो हाफ है वो एक से छोटा होगा ना भाई। अगर मैं किसी चीज को हाफ करके आपको दे दूं यस तो सर। पूरी चीज से छोटी है, ठीक है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे नंबर लाइन पे। अब मेरे पास नंबर लाइन पे नंबर्स किस तरीके से होते हैं, देखो नंबर लाइन पे मेरे पास नंबर होते हैं, ये 0 हो गया, ये मेरे पास 1 हो गया, ये मेरे पास यहाँ 2 हो गया, ये -1 हो गया, ठीक है, और ये माइनस का 2 हो गया। अब मैं इस नंबर लाइन पे तो कहीं रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता हाफ को, कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा। देखो कोई बता सकता है किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सर 0 और 1 के बीच में। हाँ 0 और 1 के बीच में, ठीक है, पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जब हम स्केल से लेते हैं 1 सेंटीमीटर लिया मान लो, ठीक है, 0 से 1 तक हमने क्या लिया, मान लो 1 सेंटीमीटर लिया स्केल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 0 से 0.5 तक एक हम क्या लगा देंगे, मार्क लगा देंगे, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारा निकल के आएगा यहाँ पे जो नंबर रिप्रेजेंट होगा वो क्या होगा बच्चे, हाफ, ठीक है। यहाँ जो हमारा नंबर रिप्रेजेंट होगा वो नंबर क्या होगा, हाफ। एक और देखो, मान लो कि हमें बोल दिया रिप्रेजेंट करने के लिए कि आप रिप्रेजेंट करिए 3/4, ठीक है, हमें बोल दिया रिप्रेजेंट करने के लिए किसको, 3/4 को। तो देखो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 3/4 भी मुझे क्या है पता है, 1 से छोटा है, ठीक है ना, क्योंकि 4/4 क्या होता है, 1 होता है। तो 3/4 क्या है, 1 से तो छोटा ही है, और 0 से क्या है, बड़ा है। बच्चे किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर लो। हाँ अब देखो ये क्या है बच्चे, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है, और हमें तीसरे हिस्से तक जाने के लिए कह रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये तीसरा हिस्सा हो गया, और ये चौथा हिस्सा तो क्या हो गया, 1 ही हो गया, 4/4 1। तो ये मेरा क्या हो गया बच्चे, ये मेरा निकल के आया 3/4, ठीक है। सिमिलरली हम माइनस में करेंगे। अगर मुझे माइनस का हाफ रिप्रेजेंट करना होता तब मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करता, 0 और -1 के बीच में बराबर डिस्टेंस पे, यानी हाफ डिस्टेंस पे मैं क्या करता है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करता, के पॉइंट ड्रॉ करता, माइनस हाफ ये हो जाता मेरा। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होता -3/4, तब मैं क्या करता, तब मैं यहाँ पे लेता 1 2 3, ठीक है, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 1 2 3 4, 4 डिवीजन हो गई। ये वाला जो नंबर है मेरे पास क्या आता, -3/4, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर मेरे पास नंबर है क्या निकल के आता, -3/4। ये चीजें सबको समझ में आई। यस सर। ठीक है ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप ट्राई करना इससे रिलेटेड। एक सेकंड में जा रहा हूँ। सर ऐसे कुछ
सर हो गया। सर हो ठीक है। तो आप सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मतलब कॉपी पे फोकस कर लेना कैमरे को, और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को ट्राई कीजिएगा। 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा सर हूँ। क्वेश्चन सर माइक ऑन हाँ, कर लिया। माइक नहीं ऑन करना है, बस कैमरा ऑन करना है। हाँ बच्चे बोलिए। आप लोग रिप्रेजेंट करिए 5/9 को। एक अभी फिलहाल एक ही नंबर दे रहा हूँ, 5/9 को रिप्रेजेंट करिए। सर माइनस प्लस कुछ भी नहीं है ना? प्लस है, प्लस है। अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो इसका मतलब प्लस है, अगर माइनस दे रखा हो तो फिर तब माइनस है। फिर बोलना क्या? हाँ, सर क्वेश्चन वापस बोलना। 5/9 इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें और कॉपी पे फोकस करें। अगर ऐसा है कि साथ साथ ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है तो पहले आप ड्रॉ कर लें, उसके बाद कॉपी पे फोकस करें। ठीक है, प्रॉपर स्केल का यूज करके आप लोगों को बनाना है। ठीक है। सर सर हाँ बच्चे बोलिए। सर हो गया। हो गया, ठीक है, एक बार शो कीजिए। ठीक। बच्चे ये आप मैंने 5/9 रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, तो 0 और 1 के बीच में डिवीजन बनेंगे ना। ठीक है, और किसने कर लिया है? सर हाँ बोलिए। हाँ, पर डिवीजन उसके में बनाइए। अब यहाँ पे छोटा है ना, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में बड़ा डिवीजन ले लीजिए। आपको ये तो बोला ही नहीं है कि ज्यादा नंबर दिखाने हैं। सर हमारा देख लो। ठीक है, अभी देखता हूँ। सपना इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना है बच्चे। 5/9 0 बच्चे 1 और 2 के बीच में क्यों बनाना है? 5/9 तो क्या होगा, छोटा है ना, 2 से छोटा है, इनफैक्ट 1 से भी छोटा है ये तो। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में आएगा ना ये तो। चलिए ये मैं आपको करा देता हूँ, और मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ घर से करने के लिए, के बाद। ठीक है।
देखिए 5/9 आपको रिप्रेजेंट करना था। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही ना मेरी अभी? नो सर। जस्ट एक अब शो हो रही है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, ठीक। No, sir. विजिबल नहीं है स्क्रीन? नो नहीं है विजिबल? किस किस को विजिबल है? ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। एक बच्चे अभी मैं इसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो हम लोगों को क्या लेना है बच्चे, 5/9 लेना है, ठीक है। अब देखो 5/9 क्या होगा, 1 से तो छोटा है, ठीक है। 1 से छोटा है, अगर आपको डाउट लगे ना तो उसका फुल नंबर ले लीजिएगा। 9/9 करके देखिए, 9/9 क्या आता है, 1। तो इसका मतलब 5/9 क्या आएगा, 1 से तो छोटा ही आएगा। अब जब ये 1 से छोटा आ रहा है बच्चे, तो ये नंबर कहीं ना कहीं क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। 0 और 1 के बीच में होगा। तो देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, नॉट डिवीजन इन दोनों के बीच में बनानी पड़ेगी। 0 और 1 के बीच में हमें क्या करनी पड़ेगी, नॉट डिवीजन बनानी पड़ेगी। अब ये जो नॉट डिवीजन हमने बनाई, इन नॉट डिवीजन को हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। जैसे 0, उसके बाद कौन सी आएगी बच्चे, 1/9, फिर आएगी 2/9, फिर आएगी 3/9, फिर आएगी 4/9, और फिर नेक्स्ट आएगी हमारे पास 5/9। तो हम क्या करेंगे, 5/9 पे लिख देंगे कि ये क्या है, 5/9 है, और वो हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर हो जाएगा, जो कि हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन। ठीक है, समझ में आई सबको बात? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को थैंक ट्राई यू करके सर। आना है घर में। मोस्ट वेलकम।